हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 और जो ईयरली मतलब जो फाइनेंशियल ईयर के जो नंबर्स हैं उसके बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको साउथ इंडियन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम इसके डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, पिछले साल ये 83,034 करोड़ के मतलब बैंक के पास डिपॉजिट थे और अब वो हो गए हैं 82,710। और अगर आप ये देखोगे मतलब जो क्वार्टर 3 था तब खत्म हुआ था दिसंबर 2020 तक उनके पास 83,537 करोड़ के डिपॉजिट थे। लेकिन अब यहाँ पर डिपॉजिट गिरा है, तो देखिए लगभग 800 करोड़ का यहाँ पे डिपॉजिट गिरा है। अब वो क्यों गिरा है इसका रीजन आपको यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो बल्क डिपॉजिट हैं उसमें आप देख सकते हो कि जो 6,964 के बल्क डिपॉजिट थे वो हो गए हैं 4,853। मतलब हमको एक साल में 55% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर बैंक के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर हम कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए 25% का कासा रेशियो बैंक का पिछले साल था और अब वो हो गया है 29.73%। मतलब 19% का ग्रोथ हमको करंट अकाउंट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आपको आने वाले समय में साउथ इंडियन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैं अगर एडवांसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट एडवांसेस हैं वो 18,659 करोड़ थे पिछले साल, वो हो गए हैं 14,800। तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर रिटेल पर हमको दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ये अभी 45,585 करोड़ के अदर एडवांसेस मतलब ये रिटेल एडवांसेस हैं। जो 2 करोड़ से कम वाले लोन्स होते हैं ये वो लोन्स है। तो देखिए यहाँ पर ये बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ज़्यादा फोकस रिटेल के ऊपर होगा तो एनपीएस बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। तो इससे हो सकता है कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आने वाले समय में आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब यहां पर अगर इसका मार्केट कैप देखोगे, बहुत ही छोटा सा बैंक है, सिर्फ 1810 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो 0.35 यहां पर इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि हर बैंक का जो मेन इश्यू है वो है एनपीएस का। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सब बैंक के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है एनपीएस बढ़ रहे हैं और इनके रियल एनपीएस कितने वो लोगों को पता नहीं है। तो लोगों को फियर है कि ये बैंक कभी भी डूब ना जाए। तो ये फियर आपको ये सब छोटी बैंक जितनी भी हैं इन सबके अंदर ये बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो लोन बुक है वो एग्जैक्टली में ये जो मैंने जो आपको डेटा बताया है ये डेटा रियल है कि भी नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ये इश्यू इन बैंक के साथ बना हुआ है। तो इसीलिए सब बोलते हैं कि ये अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने खुद के मतलब आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई होना चाहिए, या फिर आपको इसके अंदर उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। वैसे अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे बैंक का तो पिछले साल अगर आप देखोगे तो का बैंक 240 करोड़ रुपए पहले प्रॉफिट कमाता था। उसके बाद देखोगे आप तो सीधा पिछले साल बैंक ने 100 करोड़ का ही मुनाफा कमाया और पिछले 4 साल से लगातार बैंक का प्रॉफिट गिरता जा रहा है। और अगर आप देखोगे जो बैंक के रेवेन्यूज हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाई प्रोविजनिंग की जा रही है, क्योंकि जो बैंक के जो एनपीएस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छा खासा एनपीए ग्रोथ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रोविजनिंग की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम निकल कर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेकार है। इसका हाई देखिए 34.75 का हाई है। मतलब अपने हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको लगभग 40 से 50% के करेक्शन पे मिल रहा है और मतलब 50% से भी ज़्यादा मतलब आधे से भी कम दाम पे मिल रहा है।
तो देखा जाए तो साउथ इंडियन बैंक का यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अभी 8.65 पे, तो यहाँ से ज़्यादा 3 या 4 रुपये तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसका प्राइस यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर कि जो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उतना ही पैसा इसमें डालिए जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल में खाना खाने के लिए आज मिनिमम आपको 3,000 to 4,000 रुपीज़ लगते हैं, मतलब अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो देखिए अगर 3,000 रुपये भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको आराम से 310 320 शेयर इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर बाई चांस फ्यूचर में ये इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर अच्छी खासी हो जाती है और अगर शेयर का प्राइस आने वाले समय में, मतलब आने वाले 5 से 10 साल में अगर 100 रुपये का हो जाता है तो उससे आपको सीधा फायदा हो जाएगा। और अगर बाई चांस आने वाले समय में ये बैंक वैसा ही रहता है तो आपका पैसा यूं का यूं पड़ा रह जाएगा, या तो वो 3,000 के 0 हो जाएंगे या 3,000 के 1,500 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ये एपेटाइट सोचकर ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैंने तो ये सोचकर ही साउथ इंडियन बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि देखिए जो एनपीए की जो एनपीएस के इश्यूज इन बैंक के अंदर बने हुए हैं वो एक सबसे बड़ा इश्यू है। बाकी इन बैंक के अंदर कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी बैंक के अंदर थोड़ी सी रिकवरी भी हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमको जो कॉर्पोरेट की तरफ जो फर्क है, जो फोकस है वो अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है और रिटेल के ऊपर अभी फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में बढ़ सकती है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो इनकी रियल जो इनकी बुक है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो डेटा हमने देखा है ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि साउथ इंडियन बैंक के Q4 के अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।